द ग्रैंड पैलेस। बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट बुधवार 9 मार्च को विधानसभा में पेश करेगी। करीब 7 करोड़ की आबादी वाले राज्य के पूरे साल के वित्तीय पूर्वानुमान का खाका होता है बजट। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, किन चीजों पर राहत मिलना चाहिए जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। बजट से सागर के लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं, देखिए। 300 रुपया मजूरी चल रही है, फसलें कर नहीं रही, पैसा बाकायदा लग रहा, सरकार कछु दे नहीं रही, जब न बीमा आ रहा न कछु आ रहा है, भाव कछु रेट के इनकी है नहीं है, तो सरकार तो मान के चलिए कछु नहीं, किसान तो परेशानी है, कछु नहीं चुका पा रहा है, मजूरी नहीं कर रही है, मजूरी नहीं कर रही है, समय पे खाद नहीं मिल रहा। तो सरकार से क्या चाहते, क्या होना चाहिए? ये चाहता है कि कम से कम जैसे जो फसलें आने इनकी रेट बढ़ जाओ चाहिए, कछु भाव मिले थोड़ा बहुत तो दम है। अब आज यूपिया पार है जी, खरीद ले रहे 5,000 की, बिहार मिल रहे हैं 20,000 की रेट की, 15,000 की है, तो किसान तो ही परेशान हो रहा सब। मजूरी बाकायदा है, अब मजूरी तो अब न खाद नहीं चल रहा। अब अगलस्ती में जहाँ है वो देखो तो कहाँ है, कच्ची तो मिले नहीं जाओ, बताओ किसान हो कच्ची मिल रहा हो तो जो तुम्हारे को किसान लाती खाते डरी को खाते डरी सब पैसा वो तो सब रख देंगे। हम सोच रहे हैं कि अब महंगाई तो देखो कि पिछली 12 इतने का 1500 की बिक रही, लोहो कहाँ 8100 को बिक रहा हो, तेल को 3 ले जाओ तो 2800 को मिल रहा हो, डीजल भरवा भी जाओ तो कहीं पानी के दाम नहीं बढ़ रहा है और हर चीज की रेट बढ़ रहा है। आलू भट्टा प्याज सब हर चीज की फ्री में नहीं बिक रहा है। हाँ जो है किसान के हैं वह चीज नहीं बिक रही, रेट से नहीं बिक रही, और किसान लोग कोई कब मकान बनवा नहीं सका। क्या चाहते आप, क्या होना चाहिए? अरे अब जो है वो हिसाब से महंगाई बढ़ रही, वो हिसाब से गले के दाम भी तो बढ़ो चाहिए। आज अगर कोई कटवावे लुआ जाए तो मजूरी नहीं दे पाओ, 300 मंगा रहा हूँ, 300 मंगा रहा हूँ। अब 300 खो दिया 300 चलवा तो कछु नहीं बच रहा हो किसान को, महंगाई ज्यादा है। बजट में खाद की पर्याप्त व्यवस्था भाव जल्दी, बीज की, और क्या होना चाहिए? फसलों के दाम बढ़ू चाहिए, और पिछली 15 की बिक रही, डीजल 120 को, ठीक, डीजल के दाम घटू चाहिए, पिछली की बढ़ू चाहिए। भाई बजट में एक ही अपेक्षा है हमारी कि एक तो पहली बात महंगाई कम होने चाहिए, चीज़ों के रेट कम होने चाहिए, मजदूर वगैरह हैं इनकी मतलब मजदूरी बढ़ने चाहिए, पेट्रोल है, डीजल है, खाने के जो पदार्थ हैं, खाने का तेल है, इनको सस्ता होने चाहिए। इनमें डेली यूज़ की चीज़ें जो है आदमी के, सामान्य आदमी के हिसाब से रेट होने चाहिए। समझिए गैस सिलेंडर है ये सस्ते होने चाहिए, कहाँ 400 था आज 1000 रुपये का हो रहा है, आदमी कैसे उसको कवर कर पाएगा? कल का जो बजट आने वाला है इससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सरकार से हम इसमें बहुत उम्मीदें लगाए हैं, क्योंकि डीजल, पेट्रोल और खाद्य पदार्थों में कीमतें कम की जाएं, जिससे कि हमारी घर गृहस्थी में हम लोगों को राहत मिले, और शिक्षा पर बजट बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों का विकास हो और वह शिक्षा को और अधिक अच्छे से पढ़कर उन्नति कर सकें। मैं नीरज नामदेव, निवासी चौक बाजार जैसी नगर, और मैं इस बार बजट में चाहता हूं कि स्टेशनरी पर कुछ टैक्स स्लैब कम किया जाए और मेडिकल एजुकेशन में भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जैसे कि हमारे देश में नीट में हर साल 7 से 8 लाख स्टूडेंट नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन सीटें कम होने की वजह से उन्हें विदेशों का रुख करना पड़ता है। जैसा कि अभी आपने देखा यूक्रेन और रूस में बाढ़ के बीच छात्रों को वापस आना पड़ा, तो उससे उनकी पढ़ाई भी बाधित हुई है। तो क्यों ना यहाँ पे भारत में ऐसा माहौल दिया जाए जिससे कि यहाँ पे छात्रों को बाहर न जाना पड़े और यहीं पर वो अपना एजुकेशन कर सकें। मेरा नाम गोपाल प्रजापति है, जैसी नगर से।
मेरा सरकार से एक कहना है कि खाद्य तेल के रेट कम करे जाएं। इससे हम जैसे छोटे व्यापारी और मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है और परिवार का यापन करने में बहुत ही परेशानियां जाती हैं, क्योंकि 100-150 रुपये की मजदूरी करने वाला 160-70 रुपये का तेल नहीं ले सकता। इसलिए सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे। संतोष नामदेव, मेरा कपड़े का व्यापार है। जैसा कि मध्य प्रदेश शासन का भी कुछ दिनों बाद बजट आने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आम गरीबों के लिए मध्य प्रदेश शासन ध्यान दे और खासकर महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए। जो गरीबों की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पर विशेष ध्यान दे सरकार, तो ये बढ़िया रहेगा। मैं नसीम खान, जो बजट विधानसभा मध्य प्रदेश में पेश होने जा रहा है, वास्तव में उससे उम्मीदें तो ये हैं कि लोगों की जो महंगाई से कमर टूट रही है उसमें कमी होनी चाहिए। पेट्रोल, डीजल, दवाइयों की कीमतें, मतलब ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो वैट लगाया जा रहा है अलग अलग प्रकार से, उसमें कमी हो। दूसरी बात ये कि शिक्षा का बजट जो सरकार लगातार कम कर रही है, इसके लिए बढ़ाया जाए ताकि शिक्षण संस्थान एवं शिक्षा के स्तर के लिए सुधारा जा सके। तीसरी बात, युवाओं के लिए जो रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वरोजगार के नाम पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, मगर ग्राउंड पे उसका कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें उम्मीद है कि जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें इन सारी बातों के लिए ध्यान में रखा जाएगा। हमारी ये अपेक्षाएं हैं कि जिस प्रकार से हमारों का अनाज के प्रति जो समर्थन मूल्य भी बढ़ाया जाए और किसानी में कुछ राहत मिले, इसके लिए कुछ डीजल पेट्रोल में भी कुछ राहत मिले और नई टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसी उर्वरक खाद बीजों को सस्ते दामों पे किसानों को कुछ किया जाए कि ताकि किसान को कुछ इसमें कुछ राहत भी मिले। सरकार से आम जनता होने के नाते मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि सरकार बढ़ती बेरोजगारी को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपने बेरोजगार लोगों के लिए, जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ रोजगार मुहैया कराएं। और मैं शासन से अपील करना चाहता हूं कि आप जितना शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे हैं उतना ही बेरोजगारी के ऊपर थोड़ा जोर दें, जिससे हमारे प्रदेश में बेरोजगारी कम हो सके। इस बार के बजट में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि महंगाई को थोड़ा कंट्रोल हो, जिससे व्यापार करने में आसानी हो, जीएसटी में थोड़ी कमी हो। बढ़ती महंगाई की वजह से धंधे, छोटे व्यापारियों के धंधे पानी चौपट होते जा रहे हैं। व्यापार करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार लगता है जैसे खत्म ही हो गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब की बार महंगाई को कंट्रोल हो, अब की बार ऐसा बजट पेश किया जाए। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाएं अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।